मान लीजिए धक्का मारते हुए उनकी घर खाली करवा गया। अभी सदन की अंदर जाना बाकी है। स्पीकर से मुलाकात कर चुके हैं मैंने। उस त्वरित गति से ही उनको दोबारा वापस लाना चाहिए। स्पीकर साहब ने मुझे कहा कि सुप्रीम कोर्ट से जो कागजात है, लेकिन राहुल गांधी जी के लिए अगर जरूरत पड़े सारे रात खड़ा रहेंगे स्पीकर साहब के घर के बाहर। अभी सदन की अंदर जाना बाकी है। स्पीकर से मुलाकात कर चुके हैं मैंने और स्पीकर साहब को दरखास्त भी किए हैं, गुजारिश भी किए हैं कि जिस त्वरित गति से राहुल गांधी जी की बर्खास्त हुई थी, उस त्वरित गति से ही उनको दोबारा वापस लाना चाहिए। स्पीकर साहब ने मुझे कहा कि सुप्रीम कोर्ट से जो कागजात है वो कागजात जल्द से जल्द हमारे हवाले कीजिए, बाकी हम क्या किया जाए देखते हैं। मैंने कहा स्पीकर साहब, यह सदन की गरिमा आपके हाथ में है। यह सदन की अभिभावक हो आप। सदन की हर सदस्य सदस्या सबकी सुरक्षा आपको देना है। राहुल गांधी जी की जल्द से जल्द वापस लाके उनको अधिकार दिलाइए। मंगलवार को सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होने वाला है। यह चर्चा की चलते दिन रात सदन के अंदर सदन की बाहर हम सब गुहार लगाते आ रहे हैं। टालते 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 8 तारीख को सदन में अविश्वास प्रस्ताव चर्चा के लिए दिन तय किए गए, जो कि बहुत पहले करना चाहिए था। और नियमों के मुताबिक जब अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाए जाते, जिसकी मान्यता दिया जाते स्पीकर की तरफ से, उस समय बिना अविश्वास प्रस्ताव कोई विधेयक पारित नहीं होना चाहिए। यह हमारा नियमों के मुताबिक, परंपरा के मुताबिक। लेकिन फिर भी रोजाना यह सरकार सदन में बिना चर्चा एक के बाद एक विधेयक धड़ल्ले से पारित करते जा रहे हैं। यह परंपरा के खिलाफ सदन की हालात देखकर हम लोग सब बड़े परेशान हैं। आज तक हिंदुस्तान की ये पार्लियामेंट में, सदन में कभी ऐसा नजीर नहीं हुई थी जब अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर साहब की टेबल पे अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा नहीं हुई और दूसरी तरफ एक के बाद एक विधेयक पारित होते गए। तो इसलिए हमारी तरफ से हम सोचे हैं, हमारे नेतागण को भी मैं ये बात रखे हैं, गुजारिश किए हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पे राहुल गांधी जी को शिरकत करना जरूरी है। और अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा शुरू होने का पहले ही राहुल गांधी जी को सदन के अंदर वापस लाने की इजाजत हमारे स्पीकर साहब दें। इसके चलते आज से हम लोग पहल शुरू कर दिए हैं और जल्द से जल्द राहुल गांधी की वापसी के लिए हर संभव प्रयास हम करते रहेंगे। न संघर्ष न तकलीफ, मजा क्या है जीने में। बराबर तूफान थम जाएगी जब आग लगी हो सीने में।
उनका ये कहना मैंने पहले बता चुके हैं आपको कि ये सारे जो कागजात, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट की कागजात, वो हमारे हवाले आने दीजिए कम से कम, तब ना हम इस पे कोई निर्णय लेंगे। तो थोड़ा समय दीजिए, मेरे हवाले आने तक ये कागजात आ जाए तो मैं तुरंत कार्रवाई करना शुरू करेंगे। तो हमारी पार्टी की तरफ से भी ये सुप्रीम कोर्ट से ये डॉक्यूमेंट उठाने के लिए हमारे भी प्रयास शुरू कर दिए हैं। हम लोग जितना जल्द हो सके सारे कागजात उनके पास सौंपेंगे। और मंडे तो हमारे सदन भी है, हमें बोलने का मौका भी मिलेंगे। और उसके पहले मैं आज शाम हो रात हो फिर दोबारा जरूरत पड़े तो स्पीकर साहब के घर पे पहुंच जाऊंगा अगर वो कागजात मिले। कि राहुल गांधी जी के लिए अगर जरूरत पड़े सारे रात खड़ा रहेंगे स्पीकर साहब के घर के बाहर। सर सोमनाथ फ्रॉम संवाद प्रतिदिन। सर स्पेशली अधीरता से पूछना चाहूँगा कि पहले दिन से जब से आप लोग नो कॉन्फिडेंस का प्रस्ताव दिए हो, आप लोग बोलते रहे हो जल्दी से लाया जाए। क्या ये लगता है कि जो डिले हुआ आपके लिए अच्छा ही हुआ कि आप वहाँ पे राहुल जी को बोलने का मौका मिलेगा? देखिए, वो एक अलग मुद्दा है, ये एक अलग मुद्दा है। अच्छा बुरा नहीं, राहुल गांधी जी जहाँ खड़ा होते हैं वहाँ राहुल गांधी जी संघर्ष जारी कर देते हैं। जहाँ राहुल गांधी होते वो खड़ा, वहाँ संघर्ष जारी हो जाते हैं, चाहे सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो। हम ये मौका लेना चाहते हैं, मौके का फायदा हम उठाना चाहते हैं, क्योंकि उनका नाम राहुल गांधी है। जब अविश्वास प्रस्ताव है और प्रस्ताव पे चर्चा होने की पहले अगर राहुल गांधी जी की दर्शन मिले सदन के अंदर उनकी उपस्थिति में, और ये जो चर्चा में और रंग रूप बहुत किस्म के नया आयाम लाया जाएगा। सिंघवी साहब आपने कहा, सिंघवी साहब अभी आपने कहा कि आपको उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी स्पीकर मान लेंगे और राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से आपने आशंका भी जताई कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इस मंत्रालय से पूछो, उस मंत्रालय से पूछो, तो कब तक आप लोग इंतजार करेंगे और किस समय के बाद आप वापस अदालत जाएंगे? आपको माननीय सभापति से पूछना चाहिए। सिर्फ एक ही मैं सेंटेंस वाक्य कहूँगा कि आपको ओपिनियन, सुझाव, सुलह, मत की आवश्यकता नहीं पड़ी जब आपने लगभग 48 घंटे, मुझे याद नहीं है, या 24 घंटे में राहुल गांधी को कहा कि कृपया आप बाहर चले जाइए। उस वक्त कोई ओपिनियन की जरूरत नहीं थी। उस वक्त बहुत जो पेचीदे प्रश्न थे कानून के, वो सब आपको साफ थे। अब जब उसको स्टे कर दिया है तो आपको जितने सारे ये मुद्दे दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या न होगा, ये तो बदिरादा ही होगा ना, और क्या होगा। सदन में राहुल गांधी जी की नदारत, अनुपस्थिति बराबर हमें महसूस होते ही रहते। कोई अगर काम में राजनीतिक कारणों से राहुल गांधी जी कहीं व्यस्त रहे, अलग बात है, लेकिन सदन में राहुल गांधी जी की आने में पाबंदी, सदन में आने की अधिकार जब से छीन लिए गए थे, तब सही महीनों में हम लोग बड़े दुखी थे। ये राहत की खबर सुनते ही तुरंत मैं इस सदन के अंदर पहुंचे और पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन की हवाला देते हुए पीठ में जब हमारे चेयरमैन राजेंद्र अग्रवाल साहब बैठे थे, तब उनके पास बात रखी कि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी जी की राहत मिल चुके हैं। अब सारे पाबंदी हटा के जल्द से जल्द उनके सदन के अंदर वापसी के लिए कार्रवाई शुरू करना चाहिए। उनकी सदस्यता जिस त्वरित गति से संपन्न हुई थी, आप सबको जानकारी है कितनी त्वरित गति से
उनकी सदस्यता खारिज हुई और उसके साथ साथ मकान भी खाली करवा गया। जब ये दिल्ली में ये लुटेन में बीजेपी वालों को कितने सारे नुमाइंदे सालों साल अपने बंगला में विराजमान रहते हैं, वो भी सदस्य ना होने के बावजूद, लेकिन वो परिवार, जिस परिवार हिंदुस्तान को 3 प्रधानमंत्री दिए हैं, जिस परिवार हिंदुस्तान के लिए एक नहीं 2 बलिदान किए हैं, उस परिवार की सदस्य राहुल गांधी जी को मान लीजिए धक्का मारते हुए उनकी घर खाली करवा गया। इस तरीके की वेदना, निर्ममता साथ लेकर हम लोग चलते थे, लेकिन भरोसा तो थी कि आज नहीं तो कल सच्चाई की जरूर जीत होंगे, और वो आज हुआ है। हिम्मत ना खोना, सिर्फ आगे बढ़ते रहना। जो कहते हैं ये तेरा बस की नहीं, उन्हें कुछ करके दिखाना, यही मकसद लेकर चलते चलते आज राहुल गांधी जी की सच्चाई साबित हो चुके हैं। सनद रहे कि हमारे देश की और सभ्यता की सबसे बड़ा पहचान होते हैं सत्यमेव जयते। आज जीत हुई सच्चाई की, हिंदुस्तान की करोड़ों की आम लोगों को आशीर्वाद, दुआ, समर्थन राहुल गांधी जी की सबसे बड़ा ताकत थी, और इसी ताकत के बदौलत उन्होंने आज जीत हासिल किए हैं।